सोचिए, इतनी गाड़ी, इतना बड़ा काफिला किसका हो सकता है। 15 से 20 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आखिर किसकी हो सकती है। कौन है वो जो इतने बड़े काफिले को लेकर चल रहा है। ये तमाम सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। एक नेता इतना काफिला कैसे लेकर चल सकता है, ये ख्याल आपके मन में जरूर आ रहा होगा और ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि सरकारी पैसे से इतनी गाड़ियां, इतना बड़ा काफिला लेकर चल रहे हैं। चलिए अब हम इस बात का खुलासा करते हैं। ये दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी का काफिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता जी के काफिले में सिर्फ 3 से 4 गाड़ियां हैं। लेकिन ऐसे में जब यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको पता चला कि सीएम रेखा गुप्ता हमारे इस इलाके में आने वाली हैं, तो सभी ने अपना उत्साह दिखाते हुए सबने कहा कि हमें इस पर मंजूरी मिलनी चाहिए और हम मैडम को रिसीव करने के लिए सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचेंगे। और ऐसे में सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचकर हम सभी उनका आभार व्यक्त करेंगे कि वो हमारे इस इलाके में आ रहे हैं। और इस इलाके में सबसे खुशी की बात है कि आज तक अभी तक कोई भी सीएम इस तरीके से नहीं आया। चुनाव जीतने से पहले तो तमाम सीएम हो सकता है आए हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अभी तक कोई भी सीएम नहीं आया। और ऐसे में जब भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को पता चला कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारे इस क्षेत्र में आ रही हैं, तो लोगों में एक अलग खुशी, एक अलग गुस्सा देखने को मिला। तमाम लोग सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचे मैडम को रिसीव करने के लिए और ऐसे में वो लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में उनका आगमन हुआ और सबसे पहले भजनपुरा वार्ड में उनका आगमन हुआ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से हम एक भव्य स्वागत उनका सिग्नेचर ब्रिज से शुरू करके खजूरी चौक से होते हुए गावड़ी पांचवा पुस्ता से लेकर घोंडा चौक तक लगातार जो फूलों की वर्षा हुई और भी लगातार भव्य स्वागत हुए उनके, तो ये हमारे लिए बहुत एक सुखद अनुभव रहा। उस काफिले में हम भी शामिल थे, उस काफिले को हमने पूरा कवर किया। लेकिन जब काफिले में लोगों ने हमसे सवाल किया कि इतना बड़ा काफिला था मैडम का, तो आपने कोई सवाल क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसे में हम बता दें कि सिर्फ वो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने सिर्फ इस खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए और तमाम लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गोंडा विधानसभा में जो एक नई सौगात मैडम यहां पर देने जा रही थी, उसी की खुशी में तमाम कार्यकर्ता सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने मैडम का अभिवादन किया और यहां पर उनका आभार प्रकट करते हुए तमाम ये जितनी आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की हैं। इसमें सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उनकी 4 से 5 गाड़ियां काफिले में थी और इसके अलावा उनके जो काफिले में गाड़ियां थी वो यहाँ के जितने भी विधानसभा के लोग थे, उन्होंने सबने इस विधानसभा में उन गाड़ियों को मैडम के अभिवादन में लगाया। वहां पर उनको आभार व्यक्त करने के लिए तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए, आज सावन का पवित्र महीना है, चारों तरफ बोल बम की गूंज है, तो कावड़ कैंप भी लगे हुए हैं। कावड़ कैंपों का भी अवलोकन करना था उनको। आज यहाँ हम जहाँ खड़े हुए, ये कावड़ मंदिर है, विशेषकर इसका नाम कावड़ मंदिर है। यहाँ भी वो पूजा अर्चना करके गई है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार उनका आगमन हुआ और हमारे भजनपुरा वार्ड से उनका बहुत भव्य स्वागत करते हुए घोंडा चौक पे जो कार्यक्रम था
उसके लिए बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ हमारे माननीय विधायक जी का भी, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से ये सब संभव हुआ। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी भी और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी का भी हम सभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में आकर हमारे कुछ उद्घाटन थे। होंडा चौक पे जो चौपाल बनी उसका उद्घाटन था। उसके अलावा गावड़ी रोड का मुद्दा जो बहुत सालों से लंबित है, गावड़ी रोड के जो निवासी हैं वो सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या फैसला होगा और किस प्रकार से गावड़ी रोड को चौड़ा करने का काम शुरू होगा। तो आज उस पर मोहर लग गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान कर दिया है कि शीघ्र से शीघ्र इस काम को शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसी होगी, PWD है, MCD है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो सभी एजेंसी के साथ मिलकर इसकी तैयारी, इसका एक जो भी उनको व्यवस्था करनी होगी उस प्रकार से काम शुरू होगा। तो इससे हमारे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं कि जो पुराने मामले लंबित हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा यमुना विहार में जो जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर बस डिपो है, काफ़ी जगह वहाँ खाली पड़ी हुई है, तो माननीय विधायक जी ने वहाँ एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का जो मुद्दा उनके सामने रखा, उसके लिए उन्होंने हामी भर दी है, क्योंकि पार्किंग की समस्या हम सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में, बल्कि पूरी दिल्ली में पार्किंग की समस्या है। लेकिन हमारे गोंडा विधानसभा क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ बड़ी राहत मिलेगी उससे। जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अगर 5-7 हज़ार गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होगी तो वो एक अच्छा रहेगा। और भी जो समस्या है वो बहुत सारी, हमारे RWS और मार्केट एसोसिएशन के लोग अपने अपने लेटर हेड पे वो अपनी अपनी काम के बारे में, अपने क्षेत्र में विकास के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में वो भी अपना ज्ञापन लेकर आए थे। कावड़ कैंप की व्यवस्थाएं हमारी टीम ने चेक किया, हमारे अधिकारियों ने, हमारी मंत्रीगणों ने चेक की है, विधायक वहां पहुंच रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त है। मुझे खुशी है कि बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से न केवल परमिशंस दी गई बल्कि सारी व्यवस्थाएं की गई, और यहाँ तक कि पहली किस्त पेमेंट की, 2 किस्तों में हमने पूरी पेमेंट को डिवाइड किया था, 50% पहले और 50% बाद में। हमने 50% की पेमेंट भी अपनी इन सभी कावड़ कैंपों को दे दी। लोग बहुत खुश हैं। एक सजेशन जो मेरे पास में हमारी टीम और जो हमारी कावड़ समिति के चेयरमैन कपिल मिश्रा जी के माध्यम से आया था कि इसमें थोड़ा और अमाउंट हमें देने से और बेहतर हो जाएगा, तो उस बात को भी आज हम संज्ञान ले रहे हैं और इनकी मदद, भरसक मदद हम कावड़ कैंपों की करेंगे। बहुत ही ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दिल्ली वासियों को इस सावन के महीने की और कावड़ यात्रियों को इस पवित्र यात्रा को पूरी करने की। दिल्ली सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरीके से सजग होकर के निभा रही है और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। चैंपियन योजना को लेकर एसीबी जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। ठीक है ना, देखिए आप 15 करोड़ रुपए किसी योजना के मद में रखकर 150 करोड़ रुपए के यदि बिल देंगे तो कैसे काम चलेगा। ये पिछली सरकारों के जैसे भ्रष्टाचार के जितने अड्डे जहाँ पे थे उन सब अड्डों को हम खत्म करेंगे। कहीं से कहीं तक भी जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।
शंकर भगवान की स्वागत करते हुए तो आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से इस कांवड़ यात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और हमारा ये जो कांवड़ कैंप है, इसमें जितने सेवादार है हमारी कांवड़ सेवा समिति की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन आप सबके माध्यम से यहाँ हो पाया। और अपने कांवड़ समिति की हमारी जो केंद्रीय समिति है, हमारे मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी, हमारे विधायक अजय महावर जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे निगम पार्षद प्रमोद जी, आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। भोले की भक्ति में दिल्ली सराबोर है और आप सब कांवड़ यात्रियों के स्वागत में